ओके गाइज, सो कैप्रिकॉर्न, आपका स्वागत है मंथली प्रेडिक्शन में। आज हम बात करेंगे मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द मंथ ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी फॉर कैप्रिकॉर्न्स। एंड साथ में मैं टॉर्च फ्लैश लाइट में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है, और आई थिंक दैट दिस इज़ ऑल्सो अ रेफरेंस, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वीडियो सब में जो फ्लैश लाइट में बन रही है, रेफरेंस समथिंग कमिंग टू लाइट, राइट। और लास्ट कार्ड भी डेथ और रिबर्थ का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है। एंड यू कैन वॉच इट फॉर योर सन मून राइजिंग। आप सन मून राइजिंग किसी भी तरह आप कैप्रिकॉर्न से रिलेट करते हो, आप उसके लिए वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स सी हाउ इज द मंथ ऑफ मार्च गोइंग टू बी फॉर कैप्रिकॉर्न। एंड इट्स अ मैजिकल मंथ, क्योंकि आप अगर सारे ज़ोडिएक्स भी देखोगे यू विल लव इट, बिकॉज एवरी ज़ोडिएक हैज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी टू से। सो लेट्स सी हाउ द मंथ ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी फॉर कैप्रिकॉर्न्स। मकर राशि, Capricorns, month of March. Guys, angels, month of March for Capricorns. How will month of March be for Capricorns? Okay, I see a lot of cards coming for you again, or here, and I'm not sure why, but I'm going to keep this as last. Okay, first कार्ड जो है आपका 7 of Wands है। मैं ट्राई करूंगी कि फ्लैश लाइट ना पड़े कार्ड पे पूरी तरह से, ताकि आप कार्ड देख पाओ। फर्स्ट कार्ड जो है 7 of Wands का है। 7 of Wands का कार्ड अपनी एनर्जी में, अपने बबल में, अपने ग्राउंड पे रहने का होता है। यहाँ पे आप उसको देखोगे तो इनका सोलर प्लेक्सस सेक्टरल चक्रा जो है, दोनों के बीच में एक्चुअली सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो बहुत ब्राइटन है, और ये चक्रा विल का होता है। तो अपनी विल से कोई पर्सन जो है हर तरह के अटैक से अपने आप को स्मूथ रख सकता है, दूर रख सकता है, बेटर रख सकता है। एक तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी रहेगी इस महीने, तो अगर हो सके तो प्लीज़ मेडिटेट ज़रूर कीजिए। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी विल पावर को रियलाइज करेंगे। हाँ, डिस्टर्बेंसेज होंगी आपके आसपास, लेकिन आप उनसे यू विल बी एबल टू एडजस्ट टू ऑल द डिस्टर्बेंसेज। यू विल बी एबल टू गेट अवे और मूव अवे फ्रॉम ऑल द डिस्टर्बेंसेज। तो आप सारे जो पोक होंगे या डिस्टर्बेंसेज होंगी उनसे आप बिल्कुल मूव अवे हो पाएंगे। एंड दिस इज द कार्ड दैट शोज दैट यू आर गोइंग टू हैव ग्रेट विल पावर। सेकेंड कार्ड जो है दैट इज एम्प्रेस, ब्यूटिफुल कार्ड टू हैव, बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ ग्रोथ। ये मदरहुड का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, अपने आप के साथ कनेक्ट करने का कार्ड है, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने का कार्ड है, एक नई दुनिया, एक नई बिगिनिंग होने का कार्ड है। दिस इज मार्च मंथ एंड देन 7 + 3 10। सो 10 की एनर्जी है, प्लस बहुत बहुत ब्यूटिफुल कार्ड है जो आपके लिए एक नई बिगिनिंग या एक नई कनेक्टिविटी बताता है। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए अपनी मदर से या फैमिली एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकता है। कुछ लोग जो है उनके लिए ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो इस में फिश है, बहुत सारी फिश जो है वो एक्चुअली इसकी लाइक इस बॉडी को छोड़कर पानी जो है वो एक्चुअली दूसरी तरफ जा रहा है, सो दैट शी कैन एक्चुअली बी इनटू हर एनर्जी। सो जो भी इमोशंस थे वो एक बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, एंड देयर इज अ न्यू बिगिनिंग दैट इज हैपनिंग। तो आपके लिए मुझे एक नई बिगिनिंग जो है दिखाई देती है, और उस नई बिगिनिंग के साथ टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड इज फ्रेश एनर्जीज। टावर का कार्ड इज जब कोई चीज़ आप खुद नहीं बदलते हो, ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये। तो कोई चीज़ जब आप नहीं बदलते हो तो नेचर आपकी हेल्प करती है उसको बदलने में, डिवाइन आपकी हेल्प करता है, और सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि आपको उस सिचुएशन को, उस चीज़ को बदलना ही पड़ता है। फ़ोन की, आप चुप हो जाओ 2 मिनट। ये तो ये फोन से टॉर्च जलाई मैंने फ़ोन की। तो यहाँ पे ये स्क्वल है, ये अपने शेल के अंदर से बाहर नहीं आ रही थी। लाइटनिंग हुई, उसका पूरा जो घर है या जो भी बनाया था उसने वो जल गया, सारी बटरफ्लाइज को बाहर जाना पड़ा, और उसके साथ में इसको भी बाहर आना पड़ा। दैट नट्स जो उसने इकट्ठे किए थे वो भी आसमान में उड़ रहे हैं। स्क्वल का कार्ड है। स्क्वल का कार्ड किसी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगेन देयर इज 7, सो देयर इज 7 3 7, फिर से 10 बनता है। और दिस इज लाइक आपके लाइफ में कुछ ऐसा मेजर चेंज होने वाला है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, प्लस पुरानी लिमिटेशन से आपको बाहर लेके जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। और इफ यू सी 7 and 4 11 बनता है, तो यहाँ पे 11 and 10 और 11 की एनर्जी बन रही है। दिस इज अ कार्ड जहाँ पे आपकी हेल्थ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई सडन हेल्थ इशू हो, कोई सडन ऐसा सिचुएशन हो जिसकी वजह से आपको बेड रेस्ट लेना पड़े, और या कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे आपको अपने हार्ट हेल्थ का थोड़ा केयर करना पड़े। अगर आपके हार्ट में इशू है तो प्लीज़ उसको बैलेंस कीजिए। और साथ में अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट नीडेड होगा अनडाउटेबली, लेकिन वो रेस्ट आपको सूद करेगा। अगर आप देखो तो वो स्माइल कर रही है, वो हैप्पी है, और वो रेस्ट जो है उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो बेटर कंडीशन में आ रही है। ये एम्ब्रियो पोजीशन में एक तरह से लेटी हुई है, जो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए होती है। तो एक्चुअली एक नेस्ट है, और तो कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्ट एंड सपोर्ट सब मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। और लास्ट कार्ड जो है वो
इवन मोर स्ट्रॉन्गर इट इज हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो होता है वो सीक्रेट्स के बाहर आने का कार्ड होता है, प्लस आपकी एबिलिटी जहाँ पे आप अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ देख सकते हो, क्योंकि अगर आप देखो तो इसकी आंखें बंद है लेकिन इसकी आंखें आई आपको यहाँ पे आई बॉल्स दिखाई देंगे, तो बंद है लेकिन खुली हैं। ये एक तरह से इल्यूजन है। तो इट लुक्स लाइक आप एक्चुअली में दोनों तरह की एनर्जीज में होंगे, आप दोनों तरह की एनर्जीज को देख पाओगे, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप अपनी इनर एबिलिटीज के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है यहाँ पे आपके कार्ड्स में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10 है, ये 11 है, और ये एक तरह से 2 + 1 3 बनता है, और 5 बनता है। 5 की एनर्जी स्ट्रगल से बाहर निकलने की या स्ट्रगल की एनर्जी होती है। और अगर आप वैसे देखें तो 2 में भी 1 रोमन 2 में 1 होता है। तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए डेफिनेटली नंबर 1 है। और अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। मुझे कोई सडन हेल्थ इशू आता हुआ नजर आ रहा है, जहां से हीलिंग होगी, अनडाउटेबली हीलिंग होगी, लेकिन आपको रेस्ट की जरूरत होगी, अपने आप के साथ कनेक्टिविटी की जरूरत होगी। और दूसरा, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जहां पे आप अपने आप को एक बॉक्स में बंद करने की जगह बाहर वर्ल्ड में कनेक्ट करोगे, लेकिन उसके साथ में आपका इनसाइड अपने अंदर के साथ कनेक्ट जो है वो बढ़ेगा। तो बहुत ब्यूटीफुल एबिलिटीज हैं और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तो डेफिनेटली एनर्जी जो है सुपर 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 ब्यूटीफुल है आपकी। और मुझे बहुत सुंदर कार्ड्स लग रहे हैं। एक तरह से आपको रेस्क्यू किया जाएगा, अगर मैं बोलूँ एक तरह से, और फिर रेस्ट के लिए रखा जाएगा। तो मतलब एक तरह से किसी भी पुरानी सिचुएशन, स्ट्रगल जहाँ पे भी आप स्टक हो, वहां से नेचर आपको रेस्क्यू करेगी और सारे सीक्रेट्स जो है बाहर आएंगे, सारी एनर्जीज जो है बाहर आएंगी। लेट्स सी कॉन्वर्सेशन विद गॉड से क्या मैसेज आपके लिए आता है। कैप्रिकॉर्न मंथ ऑफ March. Singles Capricorn month of March. What do we need to know? What do you want to say? Capricorn. Okay. So एक कार्ड मेरे हाथ में रह गया and I was felt like ये है. If you are God's equal, that means nothing is being done to you and all things are created by you. There can be no more victims, no more villains. Only outcomes of your thought about a thing. I tell you this. All you see in your world is the outcome of your idea about it. This looks so beautiful. ये ऐसा लग रहा है जैसे भगवान आपको बोल रहा है कि आप भगवान के बराबर हो, कोई विक्टिम नहीं है, कोई विलन नहीं है। जो आप हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हो, और जो आपका आइडिया है, जो थॉट्स है, उन्हीं का आउटकम आप देखते हो। तो आप थॉट चेंज करो तो आउटकम चेंज होगा। ब्यूटीफुल एनर्जी। और मैं बोल रही हूँ कि इस महीने हो सके तो अपनी थॉट्स चेंज कीजिए। जितना ज़्यादा आप बॉक्स में बंद हैं वो थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा अपने आप को रेस्ट दीजिए, थोड़ा अपना ख्याल रखिए। इट इज़ चेंजिंग ब्यूटिफुली फॉर यू। लास्ट कार्ड जो है कृष्णा कार्ड से निकालूंगी मैं, और मैसेज भी आ गया। वाओ, दिस सेज रिस्पेक्ट। और ये कार्ड बोलता है शो रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स और whoever mentors you. आपके मेंटर्स के लिए आपको रिस्पेक्ट शो करनी है। और ये मुझे कालिया नाग की कहानी लग रही है, बट फिर भी मैं कहानी देखूंगी। आई एम गाइडेड टू टेक आउट वन मोर, सो आई विल March Capricorn. Okay, so I was guided to get out, shuffle one more. We got 2 cards and this is time to relax, true devotion and faith. Beautiful cards. और मैं इनकी स्टोरीज जो हैं वो आपको बताती हूँ। तो 3 कार्ड्स आए हैं, मैं एक्चुअली वो निकाल रही थी। तो पहला रिस्पेक्ट है। पहले की स्टोरी बोलती है, इन द टाइम ऑफ कृष्णा टीचर्स वर revered that Guru Dakshina was given to them. When Krishna finished his studies at Saga Sage Sandipani's ashram, he found him sad. On inquiry, he came to know that his guru's son, Punardatta, had been kidnapped a long time ago. Krishna decided to get him back. He traveled to Vyavasthapuri and Puri, an island ruled by the metrical tribe. Women inherited the kingdom and ruled absolutely, and the queen was revered as the mother goddess. Krishna was received by Princess Larika and her sister Asika. Krishna traced his guru's son and brought him back after fighting with the queen and her husband with his courage, tact and bravery. So show respect to your teachers and whoever your mentors are. So ये फर्स्ट है जहाँ पे कृष्ण जो है उनके जो टीचर थे वो उदास थे क्योंकि उनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था। एंड व्हेन ही फाउंड आउट, तो एक ऐसा आइलैंड था जो विमेन ड्राइव करती थी और वो राज करती थी, और वहाँ पे उनका सन जो था वो था, और वो गए और उन्होंने वो फाइट की और उनके सन को, अपने गुरु के सन को जो है वापस लेके आए। दिस इज ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड ये
जॉडेक जो है ये भी हम ब्यूटीफुली रिलेट करते हैं किसी से, जो फेमस जॉडेक है उनका, जो पब्लिकली अवेलेबल जॉडेक है, एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ गेटिंग समबडी बैक, सो एंड फाइटिंग विद अ फीमेल, राइट. सो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आई डू फील फाइटिंग विद बैड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड गेटिंग द सन बैक, लाइक वाओ. ओके, सेकंड जो है वो ट्रू डिवोशन एंड फेथ है, और ट्रू डिवोशन एंड फेथ की जो स्टोरी है दैट इज सत्यभामा वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइफ of Krishna after Rukmani. She prided herself on the fact that Krishna loved her the most. Sage Narada asked her to prove this. He suggested that she should give Krishna to him in charity and buy him back after paying gold equal to his weight, or else Narada would take Krishna as a slave. She agreed and asked Krishna to sit on the scales. Ever ready to break the false ego of his devotees, Krishna sat on the scales. Satyabhama brought all her jewelry, but the scales did not budge. She asked the other wives to put even their jewelry. Was not enough. Narada suggested that she ask Rukmani for help. Swallowed by her pride, she did so. Rukmani, with all her heart and mind, asked Krishna to help and just placed a small basil leaf on the other side. The scales balanced. Satyabhama realized her mistake. A humble offering to God is greater than a material wealth. Beautiful. और ये स्टोरी है जब सत्यभामा को ऐसा लगता था कि वो कृष्ण की बहुत इंपॉर्टेंट वाइफ हैं, और वो थोड़ी अपने उसमें आ गई थी, प्राउड में. और जब नारद मुनि ने उनसे बोला कि कृष्ण को फिर मुझे दे दो, और मैं जितना गोल्ड है उसके बराबर कृष्ण को तोल दो तो मैं कृष्ण तुम्हें वापस दे दूंगा, और उनका गोल्ड इनफ नहीं हुआ, सारी रानियों का गोल्ड इनफ नहीं हुआ. लेकिन जब रुक्मणी से उन्होंने बोला और रुक्मणी जी ने एक तुलसी का पत्ता वहां पे रख दिया, तो वो बैलेंस हो गए स्केल्स, क्योंकि रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी से प्रार्थना की. नाउ दिस इज बैलेंसिंग स्केल्स इज जस्टिस गाइस, और ये बैलेंसिंग स्केल्स जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आप लोगों की लाइफ के लिए मैं बोलूँगी कि अपने गुरु और टीचर्स जो हैं उनका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, लोगों का रिस्पेक्ट करें इफ़ यू कैन. मदर की एनर्जी के साथ कुछ कनेक्टिविटी मुझे दिख रही है, और डेफिनेटली आप मटेरियल वेल्थ की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ट्रू इमोशन, ट्रू एनर्जी को प्रे करेंगे तो वो आपके लिए हमेशा हेल्प करेगी. टाइम टू रिलैक्स. कृष्णा वॉज अवेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ राधा एंड सो ही नेवर मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी टू बी विद हर. दिस वॉज द टाइम व्हेन द सुप्रीम गॉड strayed away from the time chakra. Relax, do not hurry, you are watched over and will be looked after. Beautiful. So जब कृष्ण जो है वो राधा से बहुत प्रेम करते थे, राधा उनसे बहुत प्रेम करती थी, तो कृष्ण समय के चक्र को रोक देते थे जब वो राधा के साथ होते थे, सो दैट उनको जल्दी ना हो, उनको कहीं जाना ना हो. तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए, जस्ट डिवाइन जो है वो आपके साथ है. थोड़ा अपने आप को वक्त दीजिए, थोड़ा अपने आप को मेडिटेशंस में ले जाइए, थोड़ी अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए. आपके लिए बहुत अच्छा महीना जाने वाला है, बहुत 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 ब्यूटीफुल. लेट मी टेक आउट अ चार्म और देखते हैं. पहले एक मिनट मम्मा को निकालने दो. लेट मी सी कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चार्म मिलता है. कैप्रिकॉर्न एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 guys. What do we need to know? What do Capricorn need to know? Okay, so I got a few charms, beautiful charms. ये जो है दिस इज एक तरह से हेल्थ का साइन होता है. इफ़ आई एम नॉट इनकरेक्ट, आप गूगल कर सकते हो, बट मुझे ये हेल्थ का साइन लग रहा है. तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पे खूब फोकस कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, और कोई भी अगर आपको इशू है तो डेफिनेटली वो हील होगा. दूसरा जो है वो कटार है, और कटार जो है वो आगे बढ़ने का, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करने का, और साथ में अपने आप की प्रोटेक्शन का और दूसरों की प्रोटेक्शन का भी साइन होता है. तो अपने हथियार, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी जो है उसको समझिए, और उसको ज़रूरी नहीं है आपको शो ऑफ करना, उसको अपने पास रखिए. यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो. और या ये मैं यहाँ पे रखती हूँ बिकॉज देयर इज़ अ प्रोटेक्शन एनर्जी विद दिस. नो, अच्छा ठीक है, नो ये मैं यहाँ पे रखती हूँ. यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल बी रेस्क्यूड. जो नेक्स्ट एनर्जी है दैट इज, एक मिनट चुप हो जाओ बेटा. जो नेक्स्ट एनर्जी है वो सी हॉर्स की एनर्जी है. सी हॉर्स रीबर्थ का प्रतीक होता है, लव का प्रतीक होता है, लॉयल्टी का प्रतीक होता है. और सी हॉर्स एक ऐसा अकेला मेल एनिमल है या क्रीचर है जो जिसमें मेल जो है वो बेबी को बेयर करता है अपनी टमी में. सो आई एम गोइंग टू कीप इट हियर एंड आई फील दैट देयर इज समथिंग न्यू. एक नई तरह की बिगिनिंग जो है वो डेफिनेटली है, और रीबर्थ जो है वो डेफिनेटली है. और लास्ट जो है दैट इज अ स्टैग एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी. एंड एक हिरन है, आपको वो दिखाई दे रहा है, लीप लेता हुआ, जंप करता हुआ
हुआ, उसके सर पे उसका ताज है एंड आई डू सी नंबर 6 रिटन ऑन दिस। तो विक्ट्री है और मुझे ऐसा लगता है दैट इट इज़ टाइम टू टेक दैट लीप और अपनी डिवोशन और फेथ जो है उसको कम्प्लीटली यूज़ करो अच्छे से। और डेफिनेटली आई डू सी देयर इज़ अ बिग लीप और अ बिग चेंज दैट इज़ कमिंग योर वे एंड आई एम गोइंग टू कीप इट हियर। आपकी डिवोशन जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। इफ यू वांट टू टेक आउट, एक चार्म निकालना है आइज बंद करके बस, और जल्दी से निकालना है, देर नहीं लगानी है। ओनली वन। ओके, सो दिस इज़ व्हाट शी गॉट, ब्यूटिफुल। और मुझे ऐसा लगता है कि एक चार्म इनफ है जिसके लिए मैंने, जिस चीज़ के लिए मैंने निकालना था, निकलवाना था वो, या जिस चीज़ के लिए पीहू ने निकालना था, इट इज़ अ सन एंड सन सो ब्राइट। और ये सन जो है वो सूर्य पुत्र या सूर्य जो फ्लैग होते थे जिन पे सूर्य लहराता था, श्री राम या अयोध्या वाले या महाभारत में जो सूर्य वाले फ्लैग होते थे, दिस इज हाउ आई सी दिस एनर्जी। दिस इज ब्यूटिफुल सन, थैंक यू। एंड आई थिंक दैट इट इज टाइम वेयर दैट सन इज गोइंग टू definitely beautifully shine well. So thank you. I hope you have a good month, great month, and हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, पीयू इज गिविंग मी अनलिमिटेड kisses, so thank you and yes, love energy. Take care, bye bye, thank you.